हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर 1 परमेय संख्या का दक्षता अभ्यास 1A का पूरे प्रश्नों का एक एक सोल्यूशन देखेंगे बच्चे। और इसमें एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको अभी तक मैथ में पूरे अभ्यास नहीं पढ़े हो तो भी आप अभी पहली बार पढ़ोगे दक्षता अभ्यास, तो आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे और आसानी समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि दक्षता अभ्यास क्या होता है, सभी प्रश्नावली का मिला के समराइज होता है। तो चलो बिना किसी विलंबता के करते हैं शुरुआत। यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है, आराम से पढ़ो, देखो वीडियो का अंत तक बच्चे, ठीक ना। पहला प्रश्न है कि माइनस के 3/5 उड़ते 35/-12 ब्रैकेट बंद भागा 1/14। इसको आपको हल करके बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को ना मेरे बच्चे सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसका ब्रैकेट तोड़िए, अगर ब्रैकेट है तो। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर बॉडमास का नियम फॉलो करते हैं कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस के 3/5 ब्रैकेट आप डायरेक्ट हटा दीजिएगा, गुणते गुणा में 35/-12 डायरेक्ट हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कटाएंगे 35 को 7 आएगा, 3 से कटाएंगे 12 को 4 आएगा। कटाने का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसी सेम संख्या पकड़ो जिससे ऊपर और नीचे दोनों संख्या कट सके। जैसे मैंने 3 से क्या किया, 3 से 3 कट रहा था और 12 भी कट रहा था, तो मैंने 3 का पढ़ा 3 में तो एक बार गया, एक यहाँ पे लिख दिया। 3 का पढ़ा मैंने कितनी बार पढ़ा कि 12 होगा, तो 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। जिससे कटाते हैं उसको कभी नहीं लिखते हैं। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जिससे कटाते हैं उसी को लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि जिससे आप कटा रहे हो उसको अपने मन में रखो और जितनी बार जा रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। 3 से मैंने कटाया तो एक बार गया, 3 एकम में 3, 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 से मैंने 12 में भाग दिया, 4 बार गया, मैंने 4 लिख दिया। वैसे ही 5 से इसमें कटाएंगे, एक बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। 5 से 35 कटाएंगे तो 7 बार जाएगा, 7 लिखेंगे। ब्रैकेट इसका बंद भागा 1/14। अब इसको पुनः हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा का है तो गुणा का मतलब कटा लेते हैं। कटाने के बाद ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे किया जाता है। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम में 7, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम में 4, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, भागा 1/14। यहाँ से पुनः आप इसको हल करो। सबको पता है कि भागा कभी भागा में हल नहीं होता, इसको बदलना पड़ता है गुणा में। तो इसको गुणा में हल करेंगे हम, तो माइनस के 7/-4, चूँकि आप माइनस चाहो तो यहाँ पे हटा सकते हो, लेकिन अभी मत हटाइएगा। इसको बदलेंगे गुणा में। भागा कभी भागा में हल होता ही नहीं है, उसको गुणा में बदलना पड़ जाता है। गुणा में बदलेंगे तो गुणा में बदलने का मतलब ये होता है ना कि जिसके सामने भागा का चिन्ह लगा है उसके अंश को हर और हर को अंश बदल देना होगा। मतलब सिंपल बात है, टंगरी धके पलट दो, इसका गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे कर दो। ये जो नीचे वाला है ना इसको ऊपर कर दो और जो ऊपर वाला है उसको नीचे। इसी को बोलते हैं अंश का परिवर्तन करना, यानी कि अंश ऊपर और हर नीचे। अब जो कट रहा है उसको कटाइए, जो नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा। 2 से कटाएंगे 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 14 में 7 बार जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, अब कोई किसी से कटने वाला नहीं है, गुणा करिए। 7 का 7 में करेंगे, 7 7 49, और यहाँ पर नीचे बचेगा 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम में 2, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सबको पता है कि माइनस अगर 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार, 8 बार, 10 बार आए तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में जाती है। अगर माइनस की संख्या 1 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार, 7 बार हो गया तो आंसर के सामने माइनस लग जाता है। यानी माइनस की संख्या अगर विषम बार हो तो उत्तर के सामने माइनस लगेगा, और माइनस की संख्या अगर सम बार हो तो उत्तर के सामने प्लस लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 49/2 ही आपका क्या हो जाएगा, प्लस वाला आंसर। क्लियर बच्चे। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट इसी की तरह है, लेकिन इसमें बीच में थोड़ा सा ना माइनस प्लस का खेला हो गया है, तो इसको भी देख लो ध्यान से। माइनस के 5/9। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, देखिए माइनस 2 बार है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3, ब्रैकेट बंद, गुणते 5/2। अब इसको पुनः आप हल करिएगा, इसको पुनः आप हल करेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा कि 9 और 3 का एलसीएम आप लोगे, 9 और 3 का एलसीएम हमारा 9 मिलेगा। क्योंकि ये भिन्न का जोड़ और घटाना है। कभी भी भिन्न का जोड़ और घटाना आता है ना तो उसको लॉसा लेकर के हल किया जाता है, लॉसा प के माध्यम से। गुणा और भाग में आप लोग इधर दिखाया हो गुणा भाग कैसे करते हैं। अब जोड़ घटाना भी यहीं पे सीख लो कि जब भी जोड़ हो या फिर घटाना हो उसके हर का लॉसा प लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 9 बनेगा। अब 9 एलसीएम लेने के बाद इसके पहले वाले में जो पहला अंक है उसके हर से भाग दो, 9 से लॉसा प में भाग दो, 9 एकम में 9, 1 बार जाएगा, और 1 से 5 में गुणा करोगे तो 5 एकम में 5, यहाँ पर माइनस के 5 मिल जाएगा। प्लस है तो फिर प्लस उतारेंगे, 3 से भाग दीजिएगा 9 में, 9 में 3 से भाग देने पे 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, 3 बार जाएगा। इसी 3 से इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3 एकम में 3, गुणते यहाँ ब्रैकेट बंद और गुणते 5/2, यहाँ पर आप लिख लो बच्चे। अब इसको हल करेंगे, माइनस और प्लस मिल के होता है माइनस, यानी कि 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, अपान में 9, गुणते 5/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चे आ गया गुणा का काम।
गुणा का काम आ गया ना, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस के 5, 9 का गुणा करेंगे 1 में तो 9, यानी कि 5/9 ही इसका बन जाएगा आंसर। थोड़ी सी एक बच्चों को कुछ समस्या हो रहा कि यहाँ पर गुणा हम बाद में क्यों कर रहे हैं। होता क्या है ना, कुछ बच्चे को नियम पढ़े होंगे बॉडमास के अनुसार कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, पहले जोड़ घटाना कर रहे हैं, गुणा को बाद में कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। पता है कारण क्या है इसका कारण यहाँ पर ब्रैकेट का आ जाना। ब्रैकेट आता है तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ भुला दिया जाता है, ठीक है ना। ये बॉडमास का नियम देख लीजिए, जब ब्रैकेट आता है ना तो सबको भूल जाते हैं, पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं, पहले कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक कितने तरह से होते हैं देख लीजिए, रेखा कोष्टक होता है और एक होता है छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ये 4 कोष्टक होते हैं। उसके बाद अगर इस ब्रैकेट है तो उसको हल करेंगे, नहीं तो ऑफ मतलब होता है का को हल कर लेंगे। का मतलब भी गुणा ही होता है। फिर इसके बाद आते हैं भागा पे, फिर आते हैं गुणा पे, फिर जोड़ पे, फिर घटाना पे आते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह से नियम होता है हल करने का, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट वाले को ही हल किया, चाहे इसके अंदर जो भी चिन्ह हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसका ये बन गया आंसर। अब ये प्रश्न नंबर 2 देखो बच्चे, ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है, तो इसमें कुछ आपके दिमाग का प्रयोग करना है। अभी तक जो प्रश्न थे उसमें दिमाग का प्रयोग करना था लेकिन थोड़ा कम था, नॉर्मल भी करते चल जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग ना अच्छे लेवल में प्रयोग करना पड़ेगा। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा जानदार है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर मैंने स्टार भी बना दिया है। ये प्रश्न बहुत जानदार लेवल का है, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या बोला है, माइनस के 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करो। प्रश्न तुम ध्यान समझो, ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ना ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। अब वीडियो को चला के आप इधर उधर दिमाग लगाओगे, इधर उधर की बातें सोचोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। वीडियो देखोगे और वीडियो के बारे में ही सोचोगे, प्रश्न के बारे में सोचोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको कर पाओगे, ठीक है ना। देखो यहाँ बोला कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करिए। योगफल मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाना, यानी कि पहले इसका योगफल करना है, यानी कि पहले इनको जोड़ना है, फिर इनको घटाना है, उसके बाद करना है क्या, गुणा। ये पहला प्रोसेस जोड़ना है, दूसरा प्रोसेस घटाना है और तीसरा प्रोसेस क्या करना है, गुणा करना है। यही इसकी बातें की जा रही है। तो ये प्रश्न बहुत सिंपल है भाई। पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ने की बात कर रहा है ना, जोड़ो। माइनस के 12/7 प्लस करेंगे 13/5, जोड़ लीजिए दोनों को, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। पहला प्रोसेस हमारा फॉलो हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इनका अंतर, इन्हीं दोनों का पुनः दोबारा अंतर करना है, मतलब घटाना है। तो इन्हीं दोनों को आपस में पहले घटा लो। यहाँ पे माइनस के बच्चे यहाँ पर लिखता हूँ प्लस करना, ठीक है। माइनस के 12/7 माइनस 13/5 अंतर करना है, मतलब दोनों को उतार लेंगे, उसके बाद उनके बीच में चिन्ह लगा देंगे क्या, माइनस का, हो गया अंतर। इनको भी बड़का डब्बा में बंद कर लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, से गुणा करो, यानी कि योगफल और अंतर से गुणा करना है। जो योगफल प्राप्त हो रहा है, जो अंतर प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का आपस में क्या करना है भैया, गुणा करना है। मैंने इन दोनों का कर दिया गुणा, इन्हीं दोनों का आपस में कर दिया गुणा। अब इसी को हल करेंगे, जो प्राप्त होगा इसका बन जाएगा आंसर। तो देखो बच्चे इसको हल करते हैं, देखो एकदम आसानी से देखो इसको। सबसे पहले भिन्न का जोड़ है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 का एलसीएम बनेगा 35, ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम 35 बनेगा। अब पुनः 7 से भाग देंगे इस 35 में, 5 बार जाएगा और 5 आने के बाद इसी के ऊपर वाले में गुणा करेंगे 12 में। 5 से 12 में गुणा करेंगे, 12×5 = 60 माइनस के, फिर प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। अब 5 से भाग देंगे 7 में, 5 से भाग देंगे 35 में, 7 बार जाएगा और 7 से गुणा करेंगे 13 में, तो 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब गुणा का चिन्ह लगा लो, इसको भी साथ में हल करते ले चलो, साथ में ले चलो, अलग अलग नहीं करना, दोनों को साथ में ले चलो, आसानी से हो जाएगा। माइनस के 12/7 और फिर माइनस के 13/5, इसका ना आप इसका काम करो, अभी निकाल लो एलसीएम, 2 बार मत लिखो, 2 बार हो जाएगा लंबा हो जाएगा। एक काम करो, यहीं पे भी निकाल लो भाई, दोनों माइनस 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 हो जाएगा। 7 और 5 का एलसीएम इसका 35 बनेगा, ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम 35 बनेगा। अब 7 से पुनः भाग देंगे 35 में, 5 बार जाएगा और 5 से गुणा करेंगे 12 में, 12×5 = 60, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है ना, ये उतर जाएगा। फिर पुनः यहाँ पर चिन्ह माइनस है, ये उतर जाएगा। यहाँ पर नियम हमेशा सेम होता है, जोड़ हो चाहे घटाना, नियम तो हमेशा सेम होगा कि एलसीएम निकालिए, फिर हर से भाग दीजिए, फिर अंश में गुणा करिए, यही 3 प्रोसेस होता है। लेकिन बात अंतर किसकी होती है, तो चिन्ह की। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस उतारेंगे और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस उतारेंगे। यहाँ पर बन जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 35 में, 7 बार जाएगा और 7 से गुणा करेंगे 13 में, तो 13×5 = 65, 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा ना, 13 7 91 यहाँ पे कर लो बच्चे।
हाँ, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, सबको पता है कि जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा घटाना, तो घटाएंगे 60 में से 90 तो नहीं घटेगा, तो 90 में से 60 घटा देंगे, मिलेगा 31। अब बात रहे कि चिन्ह क्या लगाओ, माइनस की प्लस, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है ये बताइए, 60 बड़ा है या फिर 91 बड़ा है? 91 बड़ा है भाई, 91 बड़ा है, तो इसका चिन्ह उतर जाएगा। घटाने के लिए या जोड़ने के लिए नियम अलग होता है और चिन्ह लगाने के लिए नियम अलग होता है, दोनों दो बात पे डिपेंड करते हैं। ये घटाने का नियम या जोड़ने का नियम इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों का चिन्ह क्या है, उसके अनुसार। अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो घटा देंगे, सेम सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। ये जोड़ने घटाने का नियम हो गया। अब फिर चिन्ह लगाने का नियम क्या होता है ना, कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा या ये बड़ा, जो अंक बड़ा उसी के सामने का चिन्ह उतार लेते हैं। ठीक, इसके बाद बट्टे में 35 कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद। अगला गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसको भी हल करते हैं, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब प्लस होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 91 और 60 मिलकर हो जाएगा 151। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है भाई, जोड़ लेंगे और चिन्ह निकल आएगा, तो दोनों में से बड़ा है 91, इसके सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। अपान में कर लीजिएगा 35, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, चाहे तोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको कटाइए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट गुणा करके छोड़ दीजिएगा, आपको वहीं बन जाएगा आंसर। तो देखो बच्चे ये 31 है, ये 31 किसी से नहीं कटता, अभाज्य संख्या है। 35 कटता है 7 से और 5 से, तो ऊपर की कोई संख्या है क्या जो 7 से या फिर 5 से कट सकती है? ये 5 से एकदम डेफिनेटली नहीं कटेगा, और ये 7 से कट सकता है क्या? 7 दूना के 14, एक बचा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऊपर का गुणा ऊपर कर लेंगे और नीचे का गुणा नीचे कर लिया जाएगा। यानी कि 31 का गुणा 151 में करेंगे और 35 का गुणा 35 में करेंगे। भाई 31 का गुणा 151 में ना, थोड़ा सा गुणा मुझे भी करना ही पड़ेगा, मुझे इतना पहाड़ा नहीं याद 21 का। 21 से कम 31 के 1 हासिल 3, और 31 पाँचे 155 155 3 155 3 158 के 8 हासिल 15, और 31 से कम 31 15 कितना होता है? 31 को 15 को 46 होता है क्या? 46 होता है, ठीक है ना। 46 यानी कि 46 81 आएगा बच्चे, 46 81 आएगा इसका गुणनफल। और अपान में 35 का 35 में गुणा करोगे तो 35 का 35 में भी गुणा करना ही पड़ेगा। इसका सिंपल वर्ग निकाल दो यार, ट्रिक से वर्ग निकाल दो। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। देखो ट्रिक समझ लो, ट्रिक भी समझ लो, यहाँ पर आ गया तो ट्रिक भी अभी सीख लेते हैं इसी साथ में। 35 में 35 से गुणा करना है, मतलब 35 का वर्ग निकालना है। और वर्ग का ट्रिक क्या होता है? तो पहले इकाई का वर्ग निकालो, फिर इसका वर्ग निकालो, दोनों का वर्ग फुल लिख लो। इसके बाद गुणा करो आपस में, इनका 3 5 15, 15 दूना का 30, 30 को एक स्थान छोड़ के जोड़ दो, 5 2 और 9 3 1225। 1225 इसका क्या बनेगा? नीचे का गुणनफल बन जाएगा। जिनको दिक्कत हो रहा होगा ना, आप जिनको वर्ग निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, अब देखिए चिन्ह क्या लगाएं, माइनस या प्लस? तो भाई एक बार माइनस एक बार प्लस है ना, उत्तर के सामने माइनस लग जाएगा, यही आपका बन गया आंसर। क्लियर बच्चे? नोट कर लो, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। बच्चे ये प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये जस्ट 2 के ही जैसा है, बस थोड़े से कंसेप्ट का अंतर किया गया है। इसमें माइनस प्लस और गुणा भाग का अंतर किया गया है। कहाँ पे? तो देखो 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके अंतर से भाग देना है। इस बार योगफल में पहला काम क्या करना है कि योगफल करना है, पहला योगफल करना है कि में उनके गुणनफल से, फिर सेकेंड काम क्या होगा? गुणा किया जाएगा, और जो योगफल प्राप्त होगा फिर जो गुणनफल प्राप्त होगा उन दोनों का आपस में क्या करेंगे भैया? तीसरा प्रोसेस है कि भाग दे देंगे, आपस में भाग दे देंगे। पहले इन दोनों को जोड़िएगा, फिर से सुनिए प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ना है, पहले योगफल मतलब जोड़ना है, उसके बाद फिर दूसरे जगह पे इन दोनों को गुणा करना है, उसके बाद जो योगफल और जो गुणनफल दोनों प्राप्त होंगे उन दोनों का आपस में भाग दे देना है। समझ मेरी बात? क्लियर है? तो देखो बच्चे इसको हल करते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, करना क्या है कि 1/-2 को क्या करना है? पहले जोड़ना है, किसमें? -3/7 में। मैंने जोड़ लिया। अब फिर पुनः दूसरा बार क्या करना है कि गुणा करना है, इन्हीं दोनों का गुणा करना है। लो भाई इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इसको अलग से गुणा मत करिएगा। क्या करते हैं बच्चे, कुछ बार एक पहले इसको हल कर लेते हैं, दोबारा इसको हल करते हैं, फिर तिबारा इसको भाग देते हैं, ऐसा मत करिएगा। साथ में सब कुछ ले चलिए, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और प्रश्न सही भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसको पहले क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। 1/-2 ब्रैकेट बंद, गुणा कर लेंगे कितने का? -3/7 का, ब्रैकेट बंद। अब ये भी काम हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, पहला दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया। बच रहा है तीसरा प्रोसेस, क्या करना है? भाग देना है, यानी कि इन्हीं दोनों का आपस में मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, इन्हीं दोनों का आपस में मैं क्या करूंगा? भाग दे दूंगा। ठीक है बच्चे, भाग दे दो, बड़ा ब्रैकेट इसको लगा देंगे। ठीक है, भाग दे दिया जाएगा यहाँ पे। अब लो सब कुछ बन गया समीकरण हमारा, अब इसको हल करना है, बस कर लेते हैं हल इसको। 1/-2 माइनस नीचे हो या ऊपर हो या बीच में हो, उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं माना जाएगा। -1/2 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -3/7, ब्रैकेट हमारा बड़का वाला बंद हो जाएगा और भागा में
फिर इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, 1 बटे माइनस के 1/2 गुणते माइनस के 3/7 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इनको हल करके बच्चे छोटा कर लो इनको, माइनस 1/2 माइनस 3/7 को हल करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, 2 और 7 का एलसीएम बनेगा 14, ठीक है। इसका एलसीएम 14 लिखेंगे, इसके बाद 2 से भाग देंगे, 14 में 7 बढ़ जाएगा और 7 से 1 में गुणा करोगे, 7 एकम में माइनस के 7, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर पुनः वही काम, 7 से भागेंगे 14 में 2 बढ़ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 बनेगा। अब 6 बनने के बाद यहाँ का भागा वाला चिन्ह जो है ना उतार लिया जाएगा, उतारने के बाद इनका गुणा भी कर लेते हैं। लीजिए 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम में 3, 7 दूना के 14, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। आप मत लिखिएगा, छोड़ दीजिए भाई, सब कुछ लिखना जरूरी थोड़े होता है, माइनस को बस लिखा जाता है, प्लस को कभी नहीं लिखा जाता है। लिखोगे तो भी सही है, ऐसा नहीं कि नहीं सही है, सही है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता, उसको ऐसे काम चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेंगे हल। सबको पता है कि माइनस ये भी है और माइनस ये भी, माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है। 2 को सेम सेम चिन्ह मिल गया ना, इसका नियम क्या होता है समझ लीजिएगा, 2 को सेम सेम चिन्ह मिल गया ना तो वो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस प्लस है, 2 को प्लस प्लस है तो भी वो प्लस ही होगा, 2 को माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। और 2 को अलग अलग चिन्ह मिल गया तो 2 को अलग अलग मिल गया ना तो माइनस, 2 को कहीं पे अलग अलग दिख गया तो माइनस। जैसे होता क्या है, एगो अच्छा आदमी एगो बुरा आदमी मिल गया तो अच्छा वाले को बुरा बना देगा, अच्छा वाला आदमी ना बुरा वाले को अच्छा नहीं बना पाता जल्दी, लेकिन अच्छा वाला बुरा जल्दी बन जाता है, समझ में बात ना। उसी तरह से इसमें भी होता है। अब मान लो कि एक और ही बुरा है, ओकरा संग एक और ही बुरा मिल गया, तब बुराई बड़े मिलकर बड़का बुराई कर लेंगे, वो सब बहुत बड़का बड़का डाका रहेंगे, छोट चोर मिलकर बड़का चोरी कर देगा, समझ लो ना। ये अच्छा देखो, एगो बढ़िया पढ़ने वाला लड़का है, एगो भी पढ़ने वाला लड़का आ गया, 2 घंटा ही पढ़ रहा है, ये घंटा पढ़ रहा है। अब दोनों लोग मिल जाएंगे ना तो 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, बेसी पढ़ने लगेंगे, देखा देखी। तो यही होता है, अच्छा मिलकर वृद्धि होता है, अलग एगो बढ़िया एगो खराब मिलकर कमी होता है। तो यही नियम यहाँ पे भी लागू होता है बच्चे कि 2 को सेम चिन्ह रहेगा ना तो वृद्धि का मतलब प्लस, और 2 को अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटोत्तरी मतलब माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे कि प्लस करेंगे, देखो दोनों का सेम चिन्ह है, जोड़ लिया जाएगा, जोड़ लेंगे 6-7 मिलकर हो जाएगा 13, और 13 करने के बाद चिन्ह क्या लगाया जाए, माइनस की प्लस। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा कौन है। 7 बड़ा है, इसके सामने चिन्ह माइनस है, माइनस लग जाएगा, माइनस के 13/14 भागा 3/14। अब सबको पता है भागा कभी डायरेक्ट भागा में हल आज तक नहीं हुआ है, इसको करना पड़ा है किसमें, गुणा में। तो कर लेंगे गुणा में हम लोग, -13/14 और भागा को बदलेंगे गुणा में, तो ये पलट जाएगा, इसको टंग देकर पलटो, 14 ऊपर करो और 3 को नीचे करो, 14 कैंसिल, सब कट गया, बस यही बन जाएगा आंसर, -13/3 आपका हो गया क्या, उत्तर। ठीक है बच्चे, यही आंसर हो गया। अब बच्चे इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों को कौन सा प्रश्न सही है कौन सा गलत है, इनके आगे सत्य असत्य भर के बताना है। तो बच्चे बहुत सिंपल बातें होती है, जो भी कोई प्रश्न लिखे ना उसको पहले ध्यान समझो कि जो वो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा होगा तो सत्य लिख देना, अगर जो बोल रहा है अगर वैसा नहीं होता है, वो गलत बोल रहा है, तो उसके सामने असत्य भर देना। अब यहाँ पहला प्रश्न है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पढ़ते हैं a, अब बराबर को लिख के काट दिया है और 0 लिखा है, मतलब क्या होता है कि a 0 के बराबर नहीं है, ये खड़ी पड़ी है, ठीक है ना, a 0 के बराबर नहीं है। तो भाई इस कंडीशन में ये बात सत्य है, a का गुणात्मक प्रतिलोम a ही होगा, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। कारण क्या, मैंने पहले ही बताया था, किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मैं पूछूं कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका हर कुछ नहीं तो 1 मानो और इसको लिखोगे 1/4। ठीक, अगर मैं सिंपल सा ये बोलूं कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको पलट दो, 1 4 को ऊपर और 1 के नीचे, तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 ही प्राप्त होगा, यानी कि सिंपल 4 बन जाएगा। वैसे ही a है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो a/1 करेंगे, इसको पलटेंगे, टंगरी ऊपर मुड़ नीचे करेंगे ना, तो a ऊपर और 1 नीचे होगा ना, तो a में 1 से भाग देने पर a ही ना प्राप्त होगा, यानी कि ये सत्य बोल रहा है। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य है बच्चे, ये सत्य हुआ। ठीक है ना। अब ये 2 नंबर देखो, ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है। भाई ये साफ साफ गलत बोला है। कोई संख्या अगर ऋणात्मक हो रही है और उसका योगात्मक प्रतिलोम करते हो बच्चे, तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा ना वो हमेशा धनात्मक आएगा। कारण क्या है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लगाने के लिए उसके सामने माइनस चिन्ह ठोकते हैं। ये उत्तर पहले से ही, प्रश्न पहले से ही माइनस में था। ऋणात्मक परमेय संख्या, जैसे मान लो कि मैंने ऋणात्मक ले लिया 4/3, ये पहले से ही माइनस में था,
इसका करना है गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए पहले जो प्रश्न है उसके सामने एक और माइनस ठोका जाएगा, और जब एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 4/3। और ये इसी एग्जाम्पल के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लोगे वो माइनस में आप लोगे और उसके सामने योगात्मक करने के लिए एक और माइनस ठोकोगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 4/3। यानी कि हमेशा धनात्मक परमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन ये बोला कि धनात्मक परमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है बच्चे, ये गलत बोल रहा है, तो इसके सामने बोल लीजिए कि आप असत्य हो, आप गलत हो, आप असत्य हो। ठीक है ना, ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। हाँ भाई सत्य है, 1 को 0 से कभी भाग नहीं दे सकते हो आप। 1 है, इसको कभी 0 से भाग नहीं दे सकते हो। 1 में 0 से भाग दोगे, इसको जनरली बोला जाता है कि इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, जो इनफाइनाइट यानी कि अनंत को टच करता है, लेकिन फिर भी इसका सटीक वैल्यू नहीं पता होता है, इसलिए इसको भाग देना कभी संभव नहीं है। और ये बोल रहा है कि संभव नहीं, तो ये सत्य बोल रहा है। ठीक है बच्चे, ये सत्य बोल रहा है, सही है। इसके सामने आप भर दीजिएगा क्या, ये सत्य है, 3 नंबर सत्य है। चौथा देखिए, 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। भाई जो 0 होता है ना, जो 0 होता है किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम कभी नहीं होता है। गुणात्मक मतलब क्या होता है, उसको पलटना, टंगरी धके, मुड़ी ऊपर गोड़ नीचे। तो आप 0 करोगे, इसका हर कुछ नहीं 1 मान लोगे, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब आप कर रहे होंगे तो ये मिलेगा 1/0, 1/0 मिलेगा। और आपको पता है अभी कि 1 में 0 से भाग देने पर टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, तो इसके बराबर फिर वापसी नहीं आ पाएगा ये। ठीक है ना, तो यह संभव नहीं है, यानी कि ये सत्य बोल रहा है। ये बोला ना गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये सत्य ही बोल रहा है, नहीं होता है। ठीक है ना, ये सत्य बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा ही होता है, यानी कि ये भी सत्य है। 4 नंबर क्या हुआ, सत्य हो गया मेरे बच्चे। देख रहे ना, ये प्रश्नावली पूरी की पूरी ये दस्ता अभ्यास 1 आसानी से खत्म हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्यार से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको जो बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो पढ़ने में कमजोर है, उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।